सबसे बेहतरीन खाना। आनंद नगर गांव में एक किसान रहता था। जब उस किसान का अंत समय आया तो उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। दोनों बेटों को पूरा पैसा और संपत्ति बांट दी और कहा कि तुम दोनों हमेशा सबसे बेहतरीन खाना खाने की कोशिश करना। इससे तुम हमेशा मेरी तरह सुखी रह सकोगे। किसान के मरने के कुछ दिनों बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया शहर में जाएंगे, वही हमें सबसे बेहतरीन खाना मिल सकता है। बड़े भैया ने कहा, अगर तुम चाहो तो शहर जा सकते हो, मैं तो यही गांव में रहूँगा और जो सबसे बेहतरीन खाना यहाँ मिलेगा वही खाऊंगा। छोटे ने उसके पास जितना पैसा था वह सब पैसा लिया और शहर चला गया। शहर में उसने बड़ा घर लिया, सबसे बेहतरीन खाना बनवाकर आराम से रहने लगा और सोचने लगा कि वह जल्दी ही अमीर हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। जल्द ही उसका सारा पैसा खत्म हो गया और फिर उसे गांव में लौटना पड़ा। गांव आकर उसने देखा कि बड़ा भाई और भी अधिक अमीर हो गया है। तो उसने कहा, भैया मुझे वह खाना दिखाओ जिसे खाकर तुम और भी अमीर हो गए। मैंने सबसे बेहतरीन खाना खाया फिर भी कंगाल हो गया। बड़े भैया ने कहा, चलो खेतों पर चलते हैं, वहाँ पर तुम्हें सबसे बेहतरीन खाना खिलाता हूँ। फिर दोनों भाई खेत पर गए और काम करने लगे। घंटों बीत गए, दोनों भाई पसीने से तरबतर हो गए। तो छोटे ने कहा, भैया बहुत देर हो गई काम करते करते, अब तो अपना सबसे बेहतरीन खाना खिलाओ। ज़रा यह अधूरा काम तो पूरा कर ले। इतना कहकर बड़ा भाई फिर से काम में जुट गया और छोटे को भी काम में लगा दिया। काम करते करते फिर घंटों बीत गए। तो बेहद थके और भूखे प्यासे छोटे ने कहा, भैया अब मुझ में हाथ पैर चलाने की बिल्कुल ताकत नहीं रही है। थोड़ा सा काम और बाकी था, खैर छोड़ो, बाकी काम बाद में करते हैं। इतना कहकर बड़े ने काम बंद किया, हाथ पैर धोए और बड़े पेड़ की छाया में बैठ गया। फिर पोटली खोली और उसमें से रोटी और आलू की सब्जी निकालकर एक रोटी खुद ले ली और दूसरी उसे देकर बोला, बहुत भूख लगी है ना, तो पहले इसे खा लो, फिर घर चलते हैं। छोटे का तो भूख के मारे बुरा हाल था। उसने फौरन उस मोटी सी सूखी रोटी के टुकड़े किए और सब्जी के साथ खाने लगा। भूख के मारे उसे उस रोटी में बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा था। बड़े ने पूछा, रोटी का स्वाद कैसा है? सबसे बेहतरीन, कहते हुए छोटे भाई ने पूरी रोटी खत्म कर दी। इस रोटी से मुझे ज़रा सी जान आई है। अब चलिए घर चलकर मुझे अपना सबसे बेहतरीन खाना खिलाइए। यही तो मेरा सबसे बेहतरीन खाना है, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? रोटी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन क्या यही आपका सबसे बेहतरीन खाना है? आश्चर्य से उसने पूछा। बड़े भैया ने कहा, मेरे प्यारे भाई, मेहनत करने के बाद कड़कड़ा कर भूख लगने पर खाया गया खाना ही दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना होता है, चाहे वह रूखी सूखी रोटी ही क्यों ना हो। पिताजी के कहने का यही मतलब था। छोटा भाई जवाब सुनने के बाद बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि उसे आज सबसे बेहतरीन खाने का मतलब समझ आया था। छोटे भाई ने कहा, तो चलो भैया घर पर जाकर सबसे बेहतरीन खाना खाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ये स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।